वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे पेपर सेकंड यूनिट 1 थर्ड पॉइंट रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन ब्रायोफाइट्स। तो हम रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। रेंज ऑफ थैलस मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ प्लांट बॉडी। तो in primitive bryophytes, the gametophyte is prostate and thalloid, but in mosses, the plant body is erect, and where it is differentiated into stem and lateral appendages, that is leaves. तो जो प्रिमिटिव ब्रायोफाइट्स होते हैं जैसे कि रिक्सिया हो गए हैं, एंथोसेरस हो गया, तो इनमें कैसे होंगे गैमेटोफाइट यानी प्लांट बॉडी कैसे होंगी, तो प्रोस्टेट रहेंगी और थैलॉइड रहेंगी। लेकिन मॉसेस में अगर जैसे कि फ्यूनेरिया है वहाँ पे क्या होगा, प्लांट बॉडी कैसे रहेंगी, इरेक्ट रहेंगी, जिसमें स्टेम और लैटरल अपेंडेजेस लाइक ल्यूज हमें देखने के लिए मिलते हैं। अगर रेंज ऑफ थैलस मॉर्फोलॉजी हमें पढ़नी है तो हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो पहला पॉइंट थैलस मॉर्फोलॉजी ऑफ क्लास हिपेटेसी, सेकंड थैलस मॉर्फोलॉजी ऑफ क्लास एंथोसेरोटी, और थर्ड पॉइंट थैलस मॉर्फोलॉजी ऑफ मसाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे थैलस मॉर्फोलॉजी ऑफ हिपेटेसी। हिपेटेसी में हमारा एक मेंबर है रिक्सिया, जो हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया है। तो थैलस ऑफ दिस फॉर्म्स आर डॉर्सिवेंट्रल थैलॉइड होता है और डिफरेंशिएटेड इनटू ल्यूज एंड स्टेम भी हो सकता है। ये पूरे क्लास में पूरे जितने भी मेंबर है उसमें कुछ थैलॉइड हो सकते हैं और कुछ फोलियोज भी हो सकते हैं। तो थैलस ऑफ दिस फॉर्म्स आर डॉर्सिवेंट्रल। डॉर्सिवेंट्रल मतलब ऐसे फॉर्म्स की जिनको डॉर्सल एंड वेंट्रल ऐसे दो अलग अलग सरफेस होते हैं, एंड अपर सरफेस डॉर्सल सरफेस एंड लोअर सरफेस जो होता है वो वेंट्रल सरफेस होता है। तो इन थैलॉइड फॉर्म द थैलस इज प्रोस्टेट लोब एंड डायकोटोमसली ब्रांच होता है। मतलब जब कभी भी ये प्लांट बढ़ेगा तो इसके दो दो ब्रांच निकलेंगे, यानी एक ब्रांच से दो ब्रांच निकलेंगे और फिर से वो दो ब्रांच को दो दो ब्रांच निकलेंगे या बनेंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायकोटोमसली ब्रांच। द डॉर्सल सरफेस ऑफ द थैलस इज डीप ग्रीन इन कलर। इन मोस्ट ऑफ द स्पीसीज इट हैज़ मिडरिब। वो अगर हम देखेंगे ऐसे प्लांट्स को तो प्लांट्स कैसे रहेंगे, डार्क ग्रीन रहेंगे और हम मिडरिब भी उनमें देख सकते हैं। द वेंट्रल सरफेस ऑफ द थैलस बियर्स मेनी राइजोइड्स एंड स्केल्स। वेंट्रल सरफेस पे क्या रहेगा, राइजोइड्स रहेंगे और स्केल्स रहेंगे। तो राइजोइड्स इन दिस केस दो अलग अलग टाइप के होते हैं, सिंपल राइजोइड्स होते हैं और ट्यूबरक्यूलेटेड राइजोइड्स होते हैं। तो सिंपल राइजोइड्स की जो इनर वॉल होती है वो फोल्डेड नहीं होती है, लेकिन ट्यूबरक्यूलेटेड राइजोइड जो होते हैं उनकी जो इनर वॉल होती है वो पेग लाइक अपेंडेजेस ऐसे बनाती है, यानी फोल्डेड होती है, इसलिए उनको ट्यूबरक्यूलेटेड राइजोइड्स कहते हैं। In foliose forms, the central axis is present which bears leaves in 2 to 3 rows. ये फिगर में हम देख सकते हैं कि जो डॉर्सल सरफेस है वहाँ पे मिडरिब दिखती है हमें, मिड डॉर्सल ग्रूव जो फिगर में लिखा है वो मिडरिब है। और वेंट्रल सरफेस पे अगर हम देखते हैं तो स्केल्स भी है और राइजोइड भी हम देख पाते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट थैलस मॉर्फोलॉजी ऑफ क्लास एंथोसेरोटी। एंथोसेरोटी की अगर हम बात करते हैं तो जिसमें हमारे सिलेबस में नहीं है एंथोसेरस, लेकिन ये सिंपल एक फॉर्म है। थैलस ऑफ एंथोसेरोटी स्पीसीज इज फ्लैट डॉर्सिवेंट्रल लोब सिंपल एंड थैलॉइड होता है। इट शोज इरेगुलर डायकोटोमस ग्रोथ। मतलब हिपेटेसी में हमने देखा था कि जो डायकोटोमस ग्रोथ वो प्रोमिनेंट होती है, यानी एक ब्रांच है तो एक ब्रांच के दो ब्रांच बनेंगे, दो के फिर से दो दो ब्रांच बनेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, कभी कभी एक ब्रांच से एक ही ब्रांच निकलेगी, कभी कभी दो ब्रांच निकलेंगे। सो इट शोज इरेगुलर डायकोटोमस ग्रोथ। इन सम स्पीसीज थैलस शोज मिडरिब व्हाइल इन अदर इट इज एब्सेंट। हमने देखा था हिपेटेसी में क्या था कि जो मिडरिब है वो प्रोमिनेंट थी, हम देख पाते थे। लेकिन यहाँ पे कैसा है, कुछ कुछ स्पीसीज को मिडरिब होती है, कुछ कुछ स्पीसीज को मिडरिब नहीं होती है। वेंट्रल सरफेस ऑफ द थैलस इज प्रोवाइडेड विद सिंपल राइजोइड्स ओनली। यहाँ पे ट्यूबरक्यूलेटेड राइजोइड्स नहीं होते हैं, सिर्फ सिंपल राइजोइड्स होते हैं। यहाँ पे फिगर में हम देख सकते हैं एंथोसेरस जो एंथोसेरोटी में है, ये में हम डॉर्सल सरफेस देख पा रहे हैं और बी में वेंट्रल सरफेस देख पा रहे हैं।
अब देखते हैं थैलस मॉर्फोलॉजी ऑफ मसाए। मसाए थोड़े से एडवांस ब्रायोफाइट होते हैं, तो इनकी जो बॉडी है वो प्रोस्टेट होती है, कभी कभी थैलॉइड भी होती है, ब्रांच प्रोटोनेमा एंड इरेक्ट लिफी गैमेटोफोर होता है इनको, है ना। द गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी कंसिस्ट ऑफ स्टेम, स्पाइरली अरेंज लीव्स एंड द सेक्स ऑर्गन्स एंथेरिडिया एंड आर्किगोनिया एट इट्स अपाइकल पोर्शन। तो ये जो प्लांट बॉडी होती है मसाई की, तो इनमें इनके सब मैक्सिमम मसाई क्या होता है कि यहाँ पे हम राइजॉइड देख सकते हैं, मेन एक्सिक देख सकते हैं, ल्यूज देख सकते हैं, और ये ब्रांच पे हम सेक्स ऑर्गन्स देख सकते हैं। ये कैप्सूल जो है ये स्पोरोफाइट का पोर्शन है जो आर्केगोनियम से बना है ना। देन रेंज ऑफ थैलस, एनाटॉमी की अगर बात करते हैं हम, तो एनाटॉमी क्या होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट बॉडी। तो इंटरनली ये प्लांट कैसे होते हैं, यानी ब्रायोफाइट में कैसे कैसे थैलस हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो इंटरनली अगर हम देखते हैं प्लांट बॉडी को माइक्रोस्कोप के नीचे टीएस वगैरह लेके, तो इनके जो सेल्स होते हैं वो सिर्फ पैरेनकाइमेटस होते हैं, सिर्फ पैरेनकाइमेटस होते हैं। मतलब अलग अलग किस्म के सेल्स हो सकते हैं, क्लोरेनकाइमेटस हो सकते हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस हो सकते हैं, कोलेनकाइमेटस हो सकती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ पैरेनकाइमेटस सेल्स ही हमें देखने के लिए मिलेंगे। दे लैक फुल्ली डेवलप झाइलम एंड फ्लोएम, इनमें झाइलम और फ्लोएम नहीं होते हैं। तो रेंज ऑफ थैलस एनाटॉमी अगर हमें पढ़ना है तो हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं, थैलस एनाटॉमी ऑफ क्लास हिपेटेसी, देन थैलस एनाटॉमी ऑफ क्लास एंथोसेरोटी, देन थर्ड थैलस एनाटॉमी ऑफ मसाई हम देख सकते हैं। तो देखते हैं थैलस एनाटॉमी ऑफ हिपेटेसी की कैसी है। तो एनाटॉमिकली इट इज़ आइदर सिंपल और कंपोज्ड ऑफ वेरियस टिश्यूज। इनमें मैकेनिकल टिश्यूज नहीं होते हैं। फोटोसिंथेटिक सेल्स कंटेन न्यूमरस क्लोरोप्लास्ट विदाउट पायरेनॉइड, इनमें पायरेनॉइड नहीं होता है। तो ये फिगर में हम देख सकते हैं, देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज हम देख सकते हैं। जो फोटोसिंथेटिक रीजन है उसमें अलग टिश्यूज हैं और स्टोरेज रीजन में अलग टिश्यूज हैं। फोटोसिंथेटिक रीजन में थोड़े से डार्कर टिश्यूज हम देख सकते हैं, उनके सेल्स में डॉट लाइक कुछ स्ट्रक्चर्स है, दीज डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट द क्लोरोप्लास्ट। और स्टोरेज रीजन में ऐसे स्ट्रक्चर्स नहीं है। इसका मतलब क्या है, फोटोसिंथेटिक रीजन जो है वो क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ दैट डॉट लाइक स्ट्रक्चर दैट इज क्लोरोप्लास्ट फूड प्रिपेयर करेगा, और ये स्टोरेज रीजन एज द नेम इंडिकेट्स क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो देर आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज वी कैन फाइंड इन केस ऑफ हिपेटेसी। तो यहाँ पे हम फिगर में देख सकते हैं थैलस एनाटॉमी ऑफ रिक्सिया। देन मूव होते हैं थैलस एनाटॉमी ऑफ एंथोसेरोटी की तरफ। तो थैलस ऑफ एंथोसेरोटी हैज़ यूनिफॉर्म इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज़ नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू डिफरेंट टिश्यूज। जैसे कि हमने हिपेटेसी में देखा था, फोटोसिंथेटिक रीजन के टिश्यूज अलग है, स्टोरेज रीजन के टिश्यूज अलग है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एवरी सेल इज सिमिलर टू अनदर सेल, सरी के सेल है पूरे। ईच सेल ऑफ द थैलस हैज़ अ लार्ज क्लोरोप्लास्ट एंड अ कॉन्स्पिक्यूअस पायरेनॉइड विद इन इट। इनमें क्या है, क्लोरोप्लास्ट होता है और एक पायरेनॉइड भी होता है जो फूड को स्टोर करके रखता है। तो फिगर में हम देख सकते हैं क्या है, थैलस एनाटॉमी इन एंथोसेरोस। अब बात करते हैं थैलस एनाटॉमी ऑफ मसाई की। मसाई जो थोड़े से एडवांस ब्रायोफाइट है, इनका जो गैमेटोफाइट है यानी प्लांट है वो डिफ्रेंशिएट करता है स्टेम एंड स्पाइरली अरेंज लीव्स में। तो सबसे पहले हम एनाटॉमी ऑफ स्टेम देखेंगे। तो ट्रांसफ़र सेक्शन जिसको हम टीएस कहते हैं, अगर हमने माइक्रोस्कोप के नीचे इसको देखा तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, सबसे पहली लेयर मिलेगी इपिडर्मिस जिसमें क्लोरोप्लास्ट होंगे, डॉटेड स्ट्रक्चर हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। देन उसके नीचे में होगा कॉर्टेक्स और सेंटर में होगा कंडक्टिंग स्ट्रैंड। तो इपिडर्मिस जो है, इपिडर्मिस में जो क्लोरोप्लास्ट है वो फोटोसिंथेसिस करेंगे। देन कॉर्टेक्स जो है वो फूड को स्टोर करेगा, और कंडक्टिंग स्ट्रैंड जो होती है वो क्या करेगा, इट कंडक्ट्स द वाटर। देन हम मूव करते हैं एनाटॉमी ऑफ लिप की तरफ। तो लिप जो है इनके सब मसाए कंपोज्ड ऑफ ब्लेड्स जिसको विंग्स कहते हैं एंड मिडरी।
द ब्लेड हैज़ थीन वॉल सेल्स रिच इन क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे देखो ब्लेड विंग्स में डॉटेड, फिर से डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, तो ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है जो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करेंगे। द मिड रिब इज कंपोज्ड ऑफ स्लाइटली थिकन्ड सेल्स विच हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ वाटर। यहाँ पे मिड वेन में, मिड रिब में हम देख सकते हैं कि जो सेल्स है वो थोड़े से थिक वॉल्ड है, तो वो उनका क्या काम है, कंडक्शन ऑफ वाटर।